क्रिकेट में ना कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच का ये मुकाबला, अरे बिल्कुल वैसा ही था। एक ऐसा थ्रिलर जिसका अंजाम आखिरी पल तक किसी को नहीं पता था। तो चलिए इस जबरदस्त मैच की कहानी को स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना 300, बस यही था इस पूरे ड्रामे का सेंटर पॉइंट। श्रीलंका के सामने टारगेट था पूरे 300 रन का। अब देखिए, वनडे क्रिकेट में ना ये स्कोर हमेशा एक मनोवैज्ञानिक पहाड़ जैसा होता है, और बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी, वो जबरदस्त चेज। लेकिन इतने बड़े स्कोर और इतने लंबे मैच में अक्सर एक छोटा सा लम्हा ही सब कुछ बदल देता है ना? मतलब एक गेंद, एक फैसला या एक ऐसी गलती जो जीत और हार के बीच की दीवार बन जाए। तो इस मैच में वो लम्हा कौन सा था? तो कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की बैटिंग से, जिन्होंने श्रीलंका के लिए ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। रावलपिंडी का मैदान था, घरेलू माहौल था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 299 रन बना डाले। ये एक बहुत ही मजबूत टोटल था, जिसने शुरू से ही श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया था। इस बड़े स्कोर के पीछे दो मेन आर्किटेक्ट थे। एक सलमान आगा, जिन्होंने 105 रन की नॉट आउट मैच विनिंग सेंचुरी बनाई, और उनका साथ दिया हुसैन तलत ने अपने 62 रन की शानदार पारी से। इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही पाकिस्तान की जीत की नींव रख दी थी। तो अब बात करते हैं मैच के दूसरे हिस्से की, श्रीलंका का जवाब, और कैसे एक आसान दिख रही जीत उनके हाथ से फिसल गई। 300 रन का पीछा करते हुए श्रीलंका ने शुरुआत बहुत शानदार की। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था मानो वो मैच को बड़ी आसानी से अपनी जेब में डाल लेंगे। रन रेट कंट्रोल में था, विकेट हाथ में थी, सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। और फिर शुरू हुआ विकेट गिरने का सिलसिला। मिडिल ऑर्डर एकदम से लड़खड़ा गया, और जैसे ही कैप्टन असलंका स्टंप आउट हुए, बस वहीं पर मैच का मोमेंटम 180 डिग्री घूम गया। ये वो पल था जब पाकिस्तान ने मैच में जोरदार वापसी की। कमेंट्री में इस मोमेंट को बहुत खूबसूरती से कहा गया, पुल द प्लग ऑन देयर सर्ज। मतलब श्रीलंका की जीत की तरफ बढ़ती तेज गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। असलंका का विकेट गिरना सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये श्रीलंका की उम्मीदों पर एक बहुत गहरा वार था। तो आखिर इस जीत और हार का फैसला किन बातों से हुआ? चलिए मैच के इस टर्निंग पॉइंट का थोड़ा और गहराई से एनालिसिस करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जीत के 3 बड़े कारण थे। पहला, एक बड़ा टारगेट सेट करना। दूसरा, हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज का प्रेशर में आकर जरूरी विकेट्स लेना। और सबसे जरूरी, आखिरी ओवर्स के उस इंटेंस प्रेशर में शांत रहना और अपने प्लान पर टिके रहना। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका से चूक कहाँ हुई? उन्होंने गुच्छों में विकेट गंवाए, आखिर में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बना पाए, और शायद 300 के टारगेट का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है ना, उसे आखिरी पलों में वो झेल नहीं पाए। क्रिकेट सिर्फ जीत हार का नहीं, आंकड़ों का भी खेल है। तो एक नजर डालते हैं इस मैच के 2 सबसे बड़े हीरो के प्रदर्शन पर। ये स्लाइड 2 योद्धाओं की कहानी बताती है। एक तरफ सलमान आगा, जिनका शतक पाकिस्तान को जीत दिला गया। दूसरी तरफ श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा, जिन्होंने 59 रन बनाकर अकेले लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी टीम को मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। एक की कोशिश कामयाब हुई, दूसरे की कोशिश ने दिल जीत लिया। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि सलमान आगा का परफॉर्मेंस कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उनका 105 का स्कोर बाकी सभी स्कोर से कहीं ऊपर खड़ा है। ये एक ऐसी पारी थी जिसने असल में दोनों टीम्स के बीच का फर्क पैदा किया। तो इस सब के बाद आखिरी फैसला क्या कहता है? इस मैच का नतीजा क्या रहा और आगे की सीरीज के लिए इसके क्या मायने हैं? अब जरा स्कोर कार्ड पर नजर डालिए। पाकिस्तान 6 रन से जीता। सोचिए, सिर्फ 6 रन। क्रिकेट में इतना छोटा सा अंतर तो मतलब सांसें रोक देने वाला होता है। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि मैच कितना ज्यादा क्लोज, कितना नेल बाइटिंग था। लेकिन इस जीत में पाकिस्तान के लिए चिंता के कुछ संकेत भी छुपे हैं। मैच एक समय उनके हाथ से लगभग फिसल ही गया था। फील्डिंग में थोड़ी ढील दिखी, और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी और बेहतर हो सकती थी। ये ऐसी बातें हैं जिन पर उन्हें आगे ध्यान देना ही होगा। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, इस मैच को कैसे याद रखा जाना चाहिए? पाकिस्तान की एक शानदार जीत के तौर पर, या फिर श्रीलंका के हाथों से फिसली एक दिल तोड़ने वाली हार के रूप में? शायद इसका जवाब दोनों ही है।